इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना होगा जो कि यूजर स्पेसिफाइड हो, क्वालिटी कंटेंट हो, और जो कनेक्ट कर पाए। प्रोडक्ट से पहले क्वेश्चन मनी का हो, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। और वो रन करना जैसे स्टार्ट होगा ना, और पैसा बनाने की जो तरीके हैं वो खुद आपके सामने ओपन होते चले जाएंगे। क्यों? ठीक क्योंकि बात। आपके पास जनता है, और जहां पर जनता है उसकी सब सुनता है। Hi, this is Shubham Tiwari. I'm the community manager of the Thousand Faces Club, and I welcome you to the Fireside Chats, where we bring to you your favorite creators and we try to open up their playbooks and try to understand their processes. Please enjoy this episode. I am thrilled to introduce to you our guest today, who runs one of the biggest educational YouTube channels in India. His passion for technology and solving societal issues makes him one of the fastest growing and influential entrepreneurs of India. His fans and followers know him by Dear Sir, and I call him my friend, Dear Wakas Malik. Wakas Bhai, welcome to Thousand Faces Club. थैंक यू सो मच शुभम भाई। और इट्स एन ऑनर कि आपने मुझे इनवाइट किया और स्टूडेंट्स के सामने और जो हमारे गेस्ट हैं उनके सामने बोलने का मौका दिया। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लाइक ट्राई टू शेयर माय नॉलेज, और जो भी होगा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प देम लाइक इन वॉट एवर वे। Right. No, we are really grateful. Last time जब हमारी बात हुई थी, which was like less than 1.5 years ago, Yeah, subscriber count has doubled from that. Dear Sir exactly. now stands at 13.4 million subscribers. Yeah, 13.4. So, exactly. I mean, let's start from there. What's the secret sauce? What's the secret success sauce? कैसे कर रहे हैं आप ये? देखिए, अगर आप कंटेंट मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली आपको यूजर का माइंडसेट समझना जरूरी है, और यूजर क्या चाहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में अगर मैं डियर सर की बात करूं तो डियर सर इस चीज में माहिर है कि हम यूजर का माइंडसेट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और इसी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो डबल और ट्रिपल हो पा रही है। Right. अभी लास्ट टाइम से लेकर अब तक हमने 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं, और अगर आप वीडियो Wow. पूछेंगे हमने कितनी अपलोड करी है, सो लाइक हमने 100 या 150 वीडियो हमने मैक्सिमम अपलोड किया होगा। अब Right. नंबर ऑफ वीडियो की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम लग रही है। यहाँ पे लगेगा कि यार इतनी कम वीडियोस क्यों अपलोड कर रहे हैं, क्या ये बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं या बच्चों को कुछ बता नहीं रहे हैं? मगर ऐसा नहीं है। हमने जो कम वीडियोस अपलोड की है इसके पीछे एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट ये है कि कम कंटेंट के अंदर एग्जैक्ट उतनी ही नॉलेज जितनी बाकी एजुकेशनल चैनल आपको दे रहे हैं, इतनी ही नॉलेज हम कम वीडियोस के अंदर दे पाए। और यही हमारा सीक्रेट सोर्स है। हमने कम से कम शब्दों के अंदर, कम से कम वर्ड्स के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर, जो यूजर का जो टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए हमने पूरे कंटेंट को कम शब्दों के अंदर बयान किया है, वो हमने बच्चों को दिया है। और यही वजह है कि बच्चा प्रीफर करता है, जब भी उसे कोई भी टॉपिक जो हमने कवर किया हुआ है वो उसे देखना होता है तो बच्चा पहले प्रीफर करता है कि डियर सर की वीडियो मुझे देखनी है। क्यों? क्योंकि वहां Right. पर कम टाइम के अंदर पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाता है। तो यही हमारी साइड से सीक्रेट सॉस है, आपके लिए हमने इसको शेयर कर दिया। Amazing. So, to summarize what you just said, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंटेंट, लाइक यू आर ट्रिपलिंग योर सब्सक्राइबर काउंट with let's say 100 videos, Yeah, with just 100 videos, which is so amazing. exactly. I mean, Yeah. आप इतना अच्छे से समझ गए हो अपने स्टूडेंट्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, that you're more worried about the quality now. I mean, क्वालिटी शुरू से ही मेंटेन किया आपने, बट Exactly. क्वालिटी जो है उसका एक लेवल भी मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। सो क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो मैं इस पे आना चाहूंगा कि जो एजुकेशन की जो इंडस्ट्री है, जो कोरोना में बहुत एजुकेशन टेक्नोलॉजी एकदम से बूम हुआ था, Yeah. उसमें बहुत नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू बिल्कुल एजुकेशन। बिल्कुल तो बिल्कुल। how are you making your product better and future ready? Because I'll come to future ready in my next question, but इसको बेटर कैसे बना रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली बेटर बनाने के लिए अभी कितनी भी आप टेक्नोलॉजी जितनी भी इंट्रोड्यूस हो रही है, सब एक चीज के ऊपर कोर फोकस कर रहे हैं कि यूजर को क्या चाहिए। राइट। अभी आप ऐसी कंपनीज भी देखेंगे जो क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन कर रही हैं कि
कोई पीछे से बैकएंड पर कोई नहीं है जो उस क्वेश्चन को बना रहा है, बट जो एल्गोरिदम्स है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो यूजर के प्रोस्पेक्टिव को समझते हुए क्वेश्चन खुद से डिजाइन कर रही है उस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, और डेफिनेटली ये सारी टेक्नोलॉजी का कोर पर्पस ये है कि सही तरीके से कंटेंट को डिलीवर किया जाए, और जो हमारे यूजर्स हैं उन यूजर्स को हेल्प की जाए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प की जाए, और उनके एग्जाम्स क्लियर कराए जाए। तो कोर जो रहेगा वो तो यही रहेगा कि एग्जाम क्लियर कराना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है या स्किल डेवलप करानी है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए सारी की सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी। अगर आप डियर सर की बात करें तो हमने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, कम समय में कंटेंट को डिलीवर करने में हम फोकस करते हैं, और इसी चीज को हम आगे भी देना चाहते हैं, मगर अब हम थोड़ी फील्ड्स को डिफाइन करना चाहते हैं, और फील्ड्स के अंदर हम एंट्री करना चाहते हैं। अभी जैसे आप देखेंगे तो हम 3 से 4 फील्ड्स में अभी हैं। अभी इंग्लिश में हम यूपीएससी में भी हैं, और स्पोकन इंग्लिश में भी है। मैथ में राइट। हम एसएससी बैंकिंग सीजीएल के भी हम मैथ्स बताते हैं, और क्लास 10th का भी हम मैथ पढ़ाते हैं, राइट। मगर इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी वास्ट दुनिया है जहाँ पर डियर सर की जरूरत है, डियर सर की स्टाइल की जरूरत है, डियर सर के कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और हम उस स्टाइल को बाकी जो फील्ड्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और यही हमारा अभी फ्यूचरिस्टिक गोल है। और इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत ज्यादा तगड़ी टेक्नोलॉजी की हम मशीन लर्निंग लेकर आ रहे हैं या कुछ और लेकर आ रहे हैं, इस तरह का अभी हमारा या फिलहाल कुछ प्लान नहीं है। डेफिनेटली ऑल दीज टेक्नोलॉजीज आर द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे आगे, बट अभी फिलहाल जो जरूरत है वो ये है कि जो बेसिक टेक्नोलॉजी है हमारे पास अवेलेबल, हमारी एप्लीकेशन है, हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर क्राउड को हैंडल किया जाए, क्राउड मैक्सिमम क्राउड को मेंटेन किया जाए, इतनी बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ हम अभी फिलहाल आगे बाकी फील्ड्स के अंदर जाना चाहते हैं। और राइट। डेफिनेटली जैसे ही हमारे ये गोल अचीव होगा तो फिर हम आगे की सोचेंगे कि क्या करना है। Correct, correct. And for the benefit of our Western audience, let me just give a context. Like in India, coaching industry for competitive exams, both offline and online, is a very, very massive industry. And एग्जैक्टली। Vakas here is one of the biggest, pieces of the puzzle when it comes to online coaching. His channel, reaches to every corner of India. And, just like you mentioned, there are 4 streams that they focus on. So it's a big hit. And he's, entrepreneurs or edupreneurs like him are not just, doing what has been done so far. They are bringing, so much new innovation, different kinds of, as you mentioned, style to, teaching. So that's where we're coming from. So Vakas, वापस से जो मैंने दूसरे सवाल में पूछा कि फ्यूचर रेडी, आपने बताया कि प्रोडक्ट का बेटर किस तरह रखते हैं, राइट। फ्यूचर अब जो है Web3 का है, फ्यूचर जो है मेटा का है, अब ट्विटर पे भी एग्जैक्टली। एक आपने देखा है कि ट्विटर भी इज गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू इन अ डिफरेंट मॉडल। तो एजुकेशन में किस तरह अप्लाई करेंगे आप इसको? देखिए डेफिनेटली वेब 3 जो है वो फ्यूचर है, और वेब 3 इज गोइंग टू बिकम अ रियली बिग रिवोल्यूशन इन एजुकेशन इंडस्ट्री। और इसे होने में कितना भी अभी समय लगे, अभी 3 साल लगे, 4 साल लगे, बट इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फॉर एजुकेशन। बट अभी रिसेंटली अगर आप वेब 3 की बात करेंगे, अभी लेट मी टेल यू कि लाइक वेब 3 के अंदर क्या है कि आप मेटावर्स के अंदर जा रहे हैं, या फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वर्चुअली कनेक्ट हो रहे हैं, आप राइट। जो हेडसेट है वो हेडसेट लगाकर आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी रियली बिग थिंग कि आपको हिस्ट्री की अगर क्लास लेनी है तो आपको एक्चुअल में 100 साल पीछे वो सारी चीजें कैसे बनी, या कोई युद्ध हुआ है तो वो युद्ध कैसे हुआ, वो सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे उस हेडसेट के थ्रू। वर्चुअल रियलिटी आपको ये सारी चीजों की परमिशन देती है, बट all these are the like best राइट। points for the metaverse, but still there are the limitations। और limitations ये है कि अभी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस वी आर नॉट रेडी टू गो फॉर लाइक मेटावर्स। ओके। अब अच्छा। उसमें इशू क्या है कि हेडसेट को अभी आप 1 घंटा कैरी कर सकते हैं, 1 घंटा आप लगा सकते हैं, 40 मिनट्स लगा सकते हैं, बट उसके बाद आईज में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हेडेक होना स्टार्ट सही हो बात है। जाएगा, राइट। और दूसरी चीज कि अभी मेटावर्स के अंदर जो एप्लीकेशंस हमें रिक्वायर्ड है वो एप्लीकेशंस भी
अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमें वो इंजीनियर्स की भी जरूरत है कि जो इंजीनियर्स वो पूरे मेटावर्स को रेडी करें, एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है उसको रेडी करें। जैसे अभी शुरू में एंड्रॉइड आया था, डेफिनेटली एंड्रॉइड भी सेम चीज को फेस कर रहा था इनिशियल स्टेज के ऊपर, बट जैसे जैसे इंजीनियर्स आते गए और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ओपन सोर्स हुआ एंड्रॉइड, तो उसके बेस के ऊपर ये पूरी एक दुनिया क्रिएट हुई है और आज सभी स्टूडेंट उसका यूज कर पा रहे हैं। सेम सिचुएशन मेटावर्स के साथ भी रहेगी, और मेटावर्स में भी हमें इंजीनियर्स की जरूरत है जो इसको हेल्थ के बेनिफिट को भी लेते हुए उसको सिंपल टू सिंपल बना पाए। एक राइट। बड़े हेडसेट को अगर वो इस तरह के ग्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर पाए, जिससे एक तो सर के ऊपर भी कोई चीज ज्यादा लोड ना पड़े, दूसरा सही आइस के बात। ऊपर भी ज्यादा लोड ना पड़े, तो इसको जितना रिड्यूस किया जा सकता है उतना रिड्यूस किया जाए। और डेफिनेटली जैसे ये सब कुछ होता है तो एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है। क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ स्टोरी सुनते आए हैं कि यहाँ पर युद्ध हुआ था या ये हुआ था, कि यूनिवर्स के अंदर इस तरह से स्टार फॉर्मेशन होता है, इस तरह से राइट। स्टार खत्म होता है। वो सब कुछ हम अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। वाओ। राइट। सेकंड क्या जो बात। इसके अंदर इशू है बड़ा, वो ये इशू है कि हम जैसे एजुकेटर्स के लिए अगर हम इसमें आना चाहें तो एक बहुत बड़ा बैरियर है कि मनी बैरियर। आपको एक बहुत बड़ा पैसा चाहिए ये सारी चीजों को बनाने के लिए। ठीक अगर बात। मुझे एक 10 मिनट्स का भी एक वीडियो क्रिएट करना है, राइट, और वर्चुअल रियलिटी में मुझे वो वीडियो क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली आई नीड इंजीनियर्स जो उसका कोड करेंगे, सही राइट। बात। आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो हेडसेट को अफोर्ड भी कर पाए, जो 30-40 हजार का हेडसेट है वो देख पाए, ले सही बात। पाए, राइट। और उसको हम इस तरह से एक्चुअल में डिलीवर भी कर पाए कि वो समझ में आ पाए, राइट। तो एक 10 मिनट की वीडियो बनाने में भी आपको लाखों रुपया चाहिए अपने सही पास, बात है। राइट। तो इट इज गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग, बट चैलेंजेस तो लाइक एंटरप्रेन्योर्स के लिए बने हमेशा हुए हैं रहता ही है। चैलेंज। सही तो बात। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई है देखने के लिए कि लाइक हाउ वी आर गोइंग टू लाइक enter in this राइट। metaverse, like it is going to be future for in my reason, राइट। राइट। एंड you're right, my I mean reason. थोड़ा लॉजिस्टिकली इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग, especially Mhm. in countries like India, where it's still even the traditional means of education are not reaching to the Mhm. students who are Mhm. situated at the last mile. तो Right. इसमें वकास भाई, जैसे डियर सर की हम बात करें, डियर सर की जो Mhm. एक सफर है, डियर सर का Mhm. 6 साल हो गए हैं लगभग उसको, इट इज इन द Mhm. 7th ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So, Right. in your view, and based on the Mhm. performance of your content so far, Mhm. which type of educational content is going to be the most important in the future? हर फील्ड में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कंटेंट स्पेसिफाई करने जाएं तो हर तरह के कंटेंट की हमें रिक्वायरमेंट है। अभी आप देखेंगे जैसे पिछले 1-1.5 साल तक लॉ के ऊपर कोई चैनल अवेलेबल नहीं था, और लोग सोचते थे कि यार लॉ पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, क्या हम जो यूनिवर्सिटीज के अंदर लॉ का सिलेबस है हम वो पढ़ाएं यूट्यूब के ऊपर, या हम क्या करें, समझ नहीं आता था, राइट। बट Right. अगर अभी आप देखेंगे तो कितने सारे लो बेस्ड चैनल्स ओपन हो चुके हैं एंड दे आर रियली डूइंग वेल, राइट। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसी तरह से हर फील्ड के अंदर एजुकेशन की तो रिक्वायरमेंट है, तो हर तरह का कंटेंट वहां पर चलेगा। बट अगर यूजर स्पेसिफाइड कंटेंट की मैं बात करूं तो यूजर हमेशा उसी कंटेंट को प्रेफरेंस देगा जो कंटेंट कम से कम शब्दों के अंदर बढ़िया क्वालिटी में बच्चे को डिलीवर किया गया हो। हमेशा वो उसी चीज को फोकस करेगा जहां पर लोगों को जोड़ा गया हो। अब आज की अगर मैं समय में बात करूँ तो पिछले पिछले समय के रिलेटेड ऐसे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। सही क्यों? बात है। क्योंकि लाइक अगर आप बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली अगर आप यूट्यूब के ऊपर पढ़ाओ तो कोई आपसे नहीं पढ़ने वाला। यहाँ पर एक दोस्त की जरूरत है, एक भाई की जरूरत है। अगर आप वो भाईचारा क्रिएट कर पाते हैं, वो एक दोस्ती क्रिएट कर पाते हैं अपने यूजर्स के साथ, सो डेफिनेटली आपके कंटेंट जो है वो वर्क करेगा। और ये लो बेस्ड जो चैनल्स थे इसने ये प्रूव किया है। अभी मेरे साथ भी कई सारे मेरे दोस्त थे, मैंने उन्हें सजेस्ट किया 2 साल पहले कि यू कैन डू दिस एंड दैट,
तो उन्हें लगा कि यार इस तरह का कंटेंट आई डोंट थिंक कि कोई कंज्यूम करेगा। और आज देखिए सर, लो बेस्ड चैनल कितना तगड़ा काम कर रहे हैं, और पूरे इंडिया को वो एजुकेट कर रहे हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरी चीज को समराइज करना चाहूँ, तो मैं कहूंगा कि एक इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना होगा जो कि यूजर स्पेसिफाइड हो, क्वालिटी कंटेंट हो, और जो कनेक्ट कर पाए। जो जो कंटेंट कनेक्ट कर पाएगा, कम से कम समय के अंदर चीजों को डिलीवर कर पाएगा, वही जो कंटेंट है वो आगे काम कर पाएगा यूट्यूब पर। राइट राइट। और ये जो आपने कही बहुत अच्छी बात है कि यू इंटरेक्ट विद योर स्टूडेंट्स, जैसे कि वो आपके दोस्त हों, जैसे कि वो जो पुराना तरीका है जिसमें somebody is on a higher pedestal and teaching you about something, यस। you have changed that. And your style, I mean, that's a major factor in your success. So please tell us, what is Waqas Malik passionate about? How do you define Waqas Malik? वकास मलिक की अगर मैं बात करूं, तो वकास मलिक इज पैशनेट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ये दो Right. चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और इसी बेस के ऊपर हमने ये सब कुछ डिसाइड भी किया कि हम ये सब कुछ करेंगे, डीआर सर अपना स्टार्ट करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट। मैंने हमेशा से सीखता हुआ आया हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। और टेक्नोलॉजी, ऑल्दो आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, बट स्टिल टेक्नोलॉजी इज माई पैशन। तो मैंने कहीं से कोई क्लासेस नहीं ली हैं, या मैं किसी बिग यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हूँ टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। बट वट एवर आई हैव लर्न, Right. ये सब कुछ सेल्फ लर्निंग के बेस के ऊपर अभी तक किया है। और यही दो चीज़ें हैं जो मुझे ड्राइव करती हैं, और मुझे लगता है कि यही मेरी लाइफ का पर्पस भी है, कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करना है और टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। और यही दो चीज़ें एक्चुअल में मुझे डिफाइन भी करती हैं। तो आज तक जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन डियर सर को भी रहा है, वो इन्हीं दो चीजों के बेस के ऊपर रहा है। डियर सर की पूरी टेक्नोलॉजी भी मैंने खुद से डिजाइन करवाई है, लाइक द टेक टीम Wow. इज वर्किंग अंडर मी। और लाइक द बिजनेस डिसीजंस व्हाट वी आर टेकिंग इज आल्सो कमिंग फ्रॉम माय साइड, राइट। तो ये दो चीजें मुझे डिफाइन करती हैं, और यही मेरा पैशन है, और इसी में मैं आगे भी जाना चाहता वंडरफुल। सो वकस भाई, अगर थोड़ा इसके बारे में बात करें, जैसे यू मेंशनड इन योर लास्ट आंसर कि बहुत सारे लोगों को आपने बोला कि आप भी शुरू कीजिए, ये हूँ। या अपना एक चैनल शुरू कीजिए, आप अपना या कंटेंट लोगों तक पहुंचाइए। सो हम्म। बहुत से जैसे जो लोग हैं जो शुरू करते हैं शुरू होते हैं इस यात्रा पे, दे डोंट हैव वेरी क्लियर आइडिया अबाउट हाउ टू मेक मनी. So if I राइट। ask you to, speak to those young YouTube educators or YouTubers in general, how do you make money? How do you sustain, a stream of income? क्वेश्चन सबसे पहला यही रहेगा कि आप पैसा कैसे कमाएंगे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, या मैं स्पेसिफाई करूं, अगर केवल यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, बिजनेस को हम थोड़ा साइड में रखते हैं, अगर केवल यूट्यूब की बात करूं, अगर प्रोडक्ट से पहले क्वेश्चन मनी का होगा कि आप पैसा कैसे कमाएंगे, और प्रोडक्ट आप डिस्कस बाद में कर रहे हैं, सो ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, राइट। Okay. आपको सबसे Mhm. पहले ये डिफाइन करना है कि आप प्रोडक्ट क्या लेकर आना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हैं, और ये प्रोडक्ट क्या एक्चुअल में मार्केट की जो नीड है उसे फुलफिल कर भी रहा है, या फिर ये केवल आपके लाइक एक ब्रेन चाइल्ड है कि आपने अपने खुद से एक दिमाग में एक आइडिया बनाया है, ठीक और बात है। वो आइडिया को आप बिलीव कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये डिफाइन करना है कि अपना प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी ऑडियंस क्या है, राइट। अभी ऑडियंस का जो साइज है वो भी अपने को देखना है, कि अगर पैसा बनाने वाला क्वेश्चन है माइंड में, तो अपने को ऑडियंस का साइज भी देखना है, कि ऑडियंस इतनी इनफ है कि हम वहां से कुछ जनरेट कर पाएंगे। और ऑडियंस के अंदर टाइप ऑफ ऑडियंस क्या है, क्या वो पैसा देने को तैयार है ऑडियंस, या पैसा Right. नहीं दे सकती है, उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, वो सारी चीजें भी अपने को देखनी पड़ती हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम एनालाइज करेंगे, तो अपने को पता लगेगा कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा सही प्रोडक्ट है, या फिर हमें किसी और प्रोडक्ट के बारे में देखना है। एक Right. बार प्रोडक्ट डिफाइन हो गया, तो आपको खुद से भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मार्केट में इस चीज की नीड है, तो अगर मैं जा रहा हूँ ये करने, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से पैसा निकाल सकता हूँ। अब पैसे का क्वेश्चन आता है कि अब पैसा निकालना कैसे।
राइट। तो ये सबसे पहले अपने को डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट मार्केट में नीड है भी या नहीं है, प्रोडक्ट हमारा अच्छा है या नहीं है। और जब ये सारी चीजें आपकी लिस्टेड हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा कि प्रोडक्ट आपका एक्चुअल में क्या है, तो आप फिर प्लान कर सकते हैं कि ये पैसा कैसे बनाया जा सकता है। और यूट्यूब के अंदर तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपने ये सारी लिस्टिंग कर ली, उसके बाद आप कंटेंट डालिए। डेफिनेटली अगर आपने ये एनालाइज किया है तो आपको पता होगा कि मार्केट में इस चीज की नीड है, ऑडियंस भी ज्यादा है। तो जब आप कंटेंट डालने स्टार्ट करेंगे तो आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों पर फोकस करेंगे, तो आपका कंटेंट डेफिनेटली रन करेगा। ये यूट्यूब के एल्गोरिदम है। आपका वाह। कंटेंट अगर बेस्ट है वो 100% रन करेगा। 100% रन करेगा। आपको 2 महीने का टाइम लगे, 3 महीने का टाइम लगे, 6 महीने का टाइम लगे, बट वो रन करेगा। और वो रन करना जैसे स्टार्ट होगा ना, और ऑडियंस आप ग्रैब करने स्टार्ट करेंगे, तो पैसा बनाने की जो तरीके हैं वो खुद आपके सामने ओपन होते चले जाएंगे। क्यों? ठीक क्योंकि बात है। आपके पास जनता है अभी। राइट। और जहां पर जनता है उसकी सब सुनता है। तो सही वो बात है। वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले एनालाइज कीजिए, और उसके बाद आपके जो पैसा बनाने के जो तरीके हैं ना, वो खुद ही आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सही बात है। सो फोकस ऑन क्वालिटी, एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वर्क विद योर ऑडियंस, अंडरस्टैंड देम, या एंड the money will follow. So डेफिनेटली। Waqas bhai, before I come to the last segment of this interview, हम्म। you mentioned earlier that it's going to be very costly for content creators like you to start creating content for Web3 and Meta. So या what message would you like to give to entrepreneurs who are working in Web3 or looking to collaborate with the हम्म। superstar content creators like you? How do हम्म। they approach you, and what kind हम्म। of problems you can solve, what kind of problem they can solve for you? Is there any हम्म। message for them? सो Web3 इज गोइंग टू बी रियली मैसिव। और इसके लिए अभी जो जरूरत है ना, वो एक जरूरत है कम्युनिटी की। एक दूसरे का हाथ पकड़ने की इस वक्त जरूरत है। अगर क्या बात है। इंडिविजुअली कोई भी Web3 के अंदर जाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकता, बट काफी पीछे से बैकअप चाहिए आपको, बहुत पैसा चाहिए, एक प्रॉपर टीम चाहिए। मगर जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो वो टीम भी क्रिएट हो जाती है और बाकी चीजें भी आसान हो जाती हैं। तो अभी जरूरत है कि कम्युनिटी क्रिएट करने की। तो हम सब साथ में मिलकर कम्युनिटी क्रिएट करें, और एक दूसरे के लिए जो जो भी हम अपनी साइड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम कंट्रीब्यूशन दें। और यही कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मेटावर्स के लिए, Web3 के लिए, जो एक यूनिवर्स हम क्रिएट करना चाहते हैं, वो यूनिवर्स क्रिएट करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये राइट। हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो एक इंसान अकेले जाए से बेटर ये है कि हम सब कंट्रीब्यूट करें साथ में मिलकर। और इसको इस तरह से समझे कि अपने को है ना, एक यूनिवर्स क्रिएट करना है। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। हम सब एक टीम की तरह काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड हम सब इंडिया में, इंडिया के बाहर सब लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाना चाहते हैं। तो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ आकर हम इस चीज के लिए काम करें, तो डेफिनेटली Web3 का जो हमारा सपना है, और ये जो राइट। मेटावर्स का हमारा सपना है, वो जरूर पूरा हो पाएगा। क्या बात है। So wonderful message of community, building community and taking everyone along towards the future. So वकस 6 साल पहले डियर सर की शुरुआत होना, हम्म। अब इतना कुछ एजुकेशन सेक्टर में लैंडस्केप में बदल जाना। सो व्हाट वुड डियर सर लुक लाइक इन द नेक्स्ट 6 years? आप थोड़ा हमें कॉन्टेक्स्ट भी दे दीजिए कि जब आपने 6 साल पहले हम्म। शुरू किया था तब कितने लोग थे, आप कितने लोग हम्म। हैं, 6 साल बाद कितने हो जाएंगे, थोड़ा हमें बताइए, डियर सर के बारे में बताइए। या डेफिनेटली 6 साल पहले जब हमने DSR स्टार्ट किया था, तो हमारा यही मानना था कि हमें एजुकेशन को सिंप्लीफाइड करना है, इजी टू इजी लैंग्वेज के अंदर इसको डिलीवर करना है। क्योंकि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज है इंडिया में, आज भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बैकवर्ड एरियाज से आती है, जहाँ पर वो सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है कि बच्चा ठीक से पढ़ पाए। स्कूल्स के स्ट्रक्चर्स वैसे नहीं है, ट्यूशन सेंटर्स अच्छे नहीं है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी अवेलेबल नहीं है नहीं टीचर्स। है, सही तो बात है। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेल रही हैं, उन्हें पीछे कर रही हैं। और ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो इसी बेस के ऊपर इन्हीं चीजों को कम करने के लिए, इन्हीं चीजों में हमें कंट्रीब्यूट राइट। करने के लिए, तो ये जो डियर सर का फॉर्मेशन है ये हुआ। हम तीन साथ आए और साथ में बैठकर हमने ये डिसाइड किया कि हम इन चीजों को किस तरह से
खत्म कर सकते हैं, या इसमें हम कम से एड्रेस कर कम सकते हैं, सही तरीके बात। से, हाँ, थोड़ा कम की इसे किया जा सकता है, लोगों की हेल्प की जा सकती है। तो हमने राइट। जब शुरुआत की थी, हम तीन ही थे, और हम तीन ही पूरी टीम थे। हम ही अच्छा। एडिटर थे, हम ही वाओ। कैमरामैन थे, राइट, और हम ही टेक्निकल गाय थे, हम ही टीचर थे, सब कुछ हम खुद ही करते थे। और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमने वो चीज़ों को स्टार्ट किया और समझा। बट एक चीज जो बहुत बड़ी थी उस वक्त, कि पैशन था, कि अपने को करना है, डेडिकेशन थी कि करना है, और उसमें हम पीछे बिल्कुल नहीं हटे। राइट। और उस समय पर 6 महीने तक हमारा अप्रोक्सीमेटली स्ट्रगल रहा था। बट 6 महीने बाद हमारी वीडियोस के ऊपर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ। हमने स्टार्ट किया था DSSS एक टीचिंग एग्जाम होता है, उसके साथ हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम SSC CGL बैंकिंग के अंदर हम आए, और देखते ही देखते डियर सर ने 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट किए इन्हीं 2 सेगमेंट से, SSC CGL बैंकिंग है और DSSS। ये दो वाओ। सेगमेंट से 4 मिलियन सब्सक्राइबर हमने अचीव किया, वो भी विद इन 2 ईयर्स। तो ये काफी काफी बड़ी अचीवमेंट थी। और जब स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आने शुरू हुए कि असल में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, सो वो मैंने वायरल किया था अपनी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, कि आप हमें इस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए। बट उस वक्त इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो पूरा व्हाट्सएप हैंग वगैरह हो जाता था। अप्रोक्सीमेटली 20, 30, 40 हज़ार लोग मैसेज कर देते थे, तो वो व्हाट्सएप पूरा हैंग हो वाओ। जाता था। तो अल्टीमेटली मुझे ओके। बंद ही करना पड़ा वो नंबर। बट स्टिल मैंने वहां पर जो मैसेजेस देखे, बच्चे बोलते कि सर आपने हमारी जिंदगी बदल दी, आपने हमें एक ऐसा सोर्स दे दी जहां से जाकर अब हम कमा सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सेटिस्फेक्शन था, कि जिस पर्पस से ये डियर सर स्टार्ट हुआ है ना, वो पर्पस हम शायद अचीव कर पा रहे हैं, हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं। और फिर जैसे कोरोना आया, तो हमने डिसाइड किया कि अभी स्कूल्स शट हो चुके हैं, राइट। राइट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो डेफिनेटली वो बंद ही हो गए थे कोरोना के टाइम पर, हम्म। स्कूल शट हो गए थे। तो हमें लगा कि हमारी इस वक्त जो नीड है ना, वो स्कूल एग्जाम्स के अंदर जाता है, क्योंकि बच्चा अब घर पे चला गया, उसे पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। अभी ये जो ऑनलाइन क्लासेस भी स्कूल्स की तरफ से हो रही है, उसका कोई शेड्यूल नहीं है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, कुछ पता नहीं है कि सही बात है। कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, राइट। तो हमने फिर डिसाइड किया कि अपने को स्कूल में नीड है, हम वहीं पर ही जाएंगे और बच्चों को अभी पढ़ाएंगे। तो हम कॉन्टिन्यूसली अभी 2 से 3 साल तक हम स्कूल में भी टॉप पर रहे, नंबर 1 चैनल रहे, व्यूज वाओ। के बेस पर भी, सब्सक्राइबर गेनिंग के बेस पर भी। और अभी 14 मिलियन तक हम यहाँ तक इसी बेस के ऊपर पहुंचे। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी आर अगेन गोइंग टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अभी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को वापस से इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हमारी स्ट्रेंथ थी और हमने वहां पर काफी कुछ अचीव किया है, वो हम दोबारा से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और इस बार SSC बैंकिंग रेलवे के अलावा हम UPSC को भी टारगेट करेंगे। तो ये हमारे अभी नेक्स्ट ईयर से प्लान है। और विद इन 6 ईयर आई बिलीव कि हम कम से कम 4 से 5 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम होंगे। और राइट। बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी हम कंटेंट को डिलीवर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी साउथ की मार्केट को अगर आप देखेंगे, तो साउथ की मार्केट में काफी ज्यादा नीड है कंटेंट की, राइट। राइट। और हमारे हिंदी में कंटेंट होता है, तो वो लोग उसको नहीं समझ कंज्यूम नहीं कर पाते। पाते हैं, तो सही बात हाँ, है। कंज्यूम नहीं कर पाते। तो वो कहीं ना कहीं वो पूरी मार्केट हमारी छूटी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि उस भाषा के अंदर भी हम कंटेंट को डिलीवर करें। तो अगले 5 से 6 साल का हमारा यही प्लान। Wonderful. So my last question to you, or rather request to, give a हम्म, message to your subscribers, to your followers who are, हम्म, who see you, I mean, who see your content, but they don't हम्म, see you regularly, right? So हम्म, please speak to them. हम्म। Any message? Yeah. ऑल दी सब्सक्राइबर्स, मैं सब्सक्राइबर्स नहीं बोलूंगा, मैं स्टूडेंट्स बोलूंगा, मैं फ्रेंड्स बोलूंगा, मैं दोस्त बोलूंगा। आप सब मेरे दोस्त हैं। आप मुझे रेगुलरली नहीं देखते हैं वीडियो में, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। आपको लगता होगा कि लाइक देयर आर 3 पीपल, राइट, 2 आर दी फेसेस। और एक बंदा वो अलग है, वो वीडियो के अंदर नहीं आता है, वो कहीं दिखाई नहीं देता है, राइट। ही मे फील बैड और समथिंग लाइक दिस, नो। एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सीखी है, जो मैंने डियर सर के अंदर भी अप्लाई किया, वो ये है कि हमेशा टीम वर्क के अंदर आप बिलीव करें। एक टीम के अंदर हर किसी का जो पार्ट होता है, वो पार्ट डिफाइंड होता है, राइट। आप अपने पार्ट के ऊपर फोकस करें। जैसे डियर सर के अंदर क्या है कि हम तीनों बहुत अच्छे से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। और अगर आप इन पार्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे और सब लोग सब चीज करने लगेंगे,
तो कभी भी वो चीज नहीं बन पाएगी। तो टीम फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है, टीम के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि आप क्या करते हैं, आपका रोल क्या है। अब मैं डियर सर के अंदर जो मैंने लर्निंग ली है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम 3 लोग हैं, वी ऑल 3 आर बेस्ट इन देयर ऑन वर्क, राइट। तो राइट। जैसे आप देखते हैं काशिफ सर को देखते हैं या आदिल सर को देखते हैं, दे नो हाउ टू डिलीवर, हाउ टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, राइट। दे नो कि कंटेंट को कम से कम समय में किस तरह से दिया जा सकता है, स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है, वो चीजें उनको बहुत अच्छे से आती हैं, राइट। और यही वजह है कि हमारे चैनल के ऊपर आप 70 to 80% वीडियोस पर देखेंगे कि मिलियंस में व्यूज हैं। ये किसी राइट। दूसरे या चैनल पर आपको देखने को नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। या राइट। तो मिलियंस में व्यूज आपको मिलने, 70-80% वीडियोस पर बहुत बड़ा नंबर है। और वहीं दूसरी साइड, नाउ माई जॉब इज टू मेंटेन एंड टेक केयर ऑफ ऑल द टेक्निकल थिंग्स, राइट। कि टेक्नोलॉजी कहीं पर लैग ना करे, आप तक के सारी चीजें जो हैं वो स्मूथली पहुंचे, राइट। एंड ऑल्सो द बिजनेस पार्ट ऑफ डियर सर, कि डियर सर का जो बिजनेस पार्ट है वो किस तरह से डेवलप करना है, इट इज माई जॉब, राइट। तो यहाँ पर आई एम गुड इन माई जॉब, और वहां पर दे आर गुड इन देयर जॉब। तो बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू क्रिएट दिस मैसिव चैनल, जहां पर आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी कम वीडियोस के अंदर कहीं किसी चैनल को ऊपर 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स कोई लेकर आ पाया हो, राइट। तो टीम राइट। वर्क के अंदर हमेशा बिलीव करें और अपनी जो वैल्यू है वो समझे। जरूरी नहीं है कि अगर हर गली के अंदर आपको लोग जाकर पहचान रहे हैं तभी आप वैल्यूएबल है, राइट। आपको अगर कोई नहीं भी पहचान रहा है ना, तब भी आप वैल्यूएबल है। वेदांता जो कंपनी है उसके फाउंडर कौन है आप नहीं जानते, बट ठीक बात। डू यू नो दैट कि ही इज द पर्सन हु इज गिविंग टफ कंपटीशन टू रिलायंस। वो रिलायंस को टफ कंपटीशन दे पा रहे हैं, बट वाओ। नोबडी नोज हु इज द फाउंडर ऑफ वेदांता। राइट। इतना बड़े पैसे के वो मालिक हैं, इतनी बड़ी कंपनी वो चला रहे हैं, बट नोबडी नोज द नेम। तो अपनी वैल्यूज पहचानिए कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं, और यही मेरा मैसेज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। So, students, play to your strength and understand the value of teamwork. अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कीजिए, और जो सक्सेस का मॉडल है वो हमारे सामने है, वकस मलिक। यू रेप्लिकेट व्हाट ही हैज डन, एंड आई विश डियर सर ऑल द बेस्ट, and more importantly the students of dear sir to succeed in their lives. Waqas Malik, thank you so much for coming. Thank you so much for inviting, Shubham bhai. It was a really good experience to conversate with all the students and all the viewers. और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर भी जो भी मेरी साइड से मैं कर सकता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए या अपने इस देश के लिए, मैं हमेशा वो चीज़ें मैं करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड नेक्स्ट थैंक यू। टाइम विल ट्राई टू गेट काशिफ सर एंड आदिल सर एज वेल। उनसे भी डेफिनेटली। बात करेंगे कभी। तब तक के डेफिनेटली। लिए धन्यवाद, एंड कट। That's it for today's episode, guys. If you really liked it, please check out all the episodes from the Fireside Chat series here. And please subscribe to the 1000 Faces Club and press the bell icon below so that you don't miss any videos from us. Thank you.